नमस्कार प्यारे छात्रों, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली छावनी प्राथमिक स्तर हिंदी विभाग की ओर से मैं श्रीमती रचना हिंदी की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पाठ वचन। वचन शब्द से आप क्या समझते हैं या वचन की परिभाषा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द को पढ़कर हम यह जान पाएं कि चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है तो हम उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद माने जाते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होता हो उसे हम एक वचन शब्द कहते हैं। अर्थात जिसको पढ़कर हम यह जान पाएं कि एक ही वस्तु या प्राणी के बारे में बात हो रही है उसे हम एक वचन शब्दों में रखते हैं। दूसरा है बहुवचन शब्द। जिस शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। अर्थात जहाँ हम शब्द को पढ़कर यह जान पाएं कि जो सामने वस्तु है या जिस वस्तु के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह एक से ज़्यादा है तो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे तोता। यहाँ पर तोता शब्द पढ़कर हमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही पक्षी की बात है, एक ही तोते की बात हो रही है। इसी का हम बहुवचन शब्द जाने तो होगा तोते। लड़का, अन्य उदाहरण पढ़ते हैं, लड़का, लड़के, छाता, छाते, कौआ, कौए, कुर्ता, कुर्ते, पुस्तक, पुस्तकें, लात, लातें, भेड़, भेड़ें, भैंस, भैंसें, कमीज, कमीज़ें। कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में परिवर्तित करते हैं तो उसमें प्रयुक्त बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए आइए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। निधि, निधियाँ, बोतल, बोतलें, राशि, राशियाँ, लिपि, लिपियाँ, सखी, सखियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, तितली, तितलियाँ, चाबी, चाबियाँ, बेटी, बेटियाँ। जैसे कुछ अन्य उदाहरण हम पढ़कर समझ लेते हैं। एक वचन शब्द देखिए, एक लड़की। जब हम किसी वाक्य में लड़की की, एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक लड़की, और एक से ज़्यादा है, यदि दो हैं तो हम लड़कियां शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, तितली, एक तितली, तीन तितलियां। आप उपरोक्त चित्र में देखिए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसी के अनुसार पढ़ेंगे। एक गिलहरी, चार गिलहरियाँ, एक कोयल, पांच कोयलें, एक लड़का, छह लड़के, एक बूढ़ा, सात बूढ़े, एक तोता, आठ तोते, एक चूहा, नौ चूहे, एक कौआ, 10 कोए। अन्य कुछ शब्द पढ़ते हैं। लड़का, लड़के, बल्ला, बल्ले, पत्ता, पत्ते, सपेरा, सपेरे, कमरा, कमरे, ताला, ताले। अन्य कुछ स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं अभी। लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कुर्सी,
कुर्सियाँ, चाबी, चाबियाँ, मछली, मछलियाँ, किताब, किताबें, बहन, बहिनें, साइकिल, साइकिलें। ये है आपके सामने अभ्यास कार्य है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर हमने वाक्य पुनः लिखने हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। नारी ने साड़ी खरीदी। यदि हम नारी शब्द को बहुवचन में बदलेंगे और साड़ी शब्द को बहुवचन में बदलेंगे। नारियों ने साड़ियाँ खरीदी। अगला है, नदी का जल स्तर बढ़ गया है। तो इसको बहुवचन में बदलते समय हम लिखेंगे नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बुढ़िया भजन गा रही हैं, तो इसमें पढ़ेंगे बुढ़ियाँ भजन गा रही हैं, ना कि है। जब हम बहुवचन में लिखेंगे तो हाँ है को हम हाँ में प्रयोग कर देते हैं। मछली बाहर आ गई है। इसका बहुवचन बदलेंगे मछलियाँ बाहर आ गई हैं। कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं। विद्यार्थी की बहुत सी टोलियाँ गई है। इसको सही वचन में बदलते समय हम बहुवचन में बदलते समय लिखेंगे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। अगला है, राधा का दांत चमक रहा था। तो अगला इसका बहुवचन होगा राधा के दांत चमक रहे थे। आपके सामने एक अभ्यास कार्य के लिए दिया गया एक कार्यपत्रक है। इसको आप उसी अनुसार करेंगे। आशा करती हूँ आपको वचन पाठ समझ आ गया होगा। मैं शीघ्र ही अगली वीडियो में आपके समक्ष कुछ नया लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।